नमस्कार, मैं हूं आफरीन और आप देख रहे हैं प्राइम व्यू। देखिए, हमारे साथ जुड़े हुए आज भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार सिंह। इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे कि आखिर ये राजनीतिक में ही क्यों आए, कब आए और कैसे आए, क्या विज़न को लेकर के ये आए हैं और अभी ये भाजपा में क्यों हैं। तो चलिए हम इनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। हम जानना चाहेंगे कि आप राजनीतिक में कैसे आए। राजनीति में मैं जब पढ़ाई कर रहा था, बचपन से ही झुकाव था राजनीति की तरफ। और देश और समाज की जो स्थिति थी उसके प्रति जो संवेदनाएं अंदर में जागृत होती थी, उसको देखते समय के अनुसार अपने को राजनीति में धीरे धीरे अपने को रोक नहीं पाया। सर, आपने अभी एक चीज़ बोला कि आप बचपन से ही आपको राजनीतिक में इंटरेस्ट था, है ना। देखते थे समय को, देखते जैसा जो सिचुएशन था उसको देखते हुए, तो आपने क्या कुछ देखा होगा। ये राजनीति में भी आप किसको वैसा राजनीति करते हुए देखे होंगे कि आपको लगा होगा कि नहीं, हमको भी राजनीति में जाना है। नहीं, किसी को देख कर में नहीं आया। समाज और देश का जो दुर्दशा उस समय हो रहा था, जात के नाम पर ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर जिस हिसाब से समाज को लड़ाया जा रहा था, किसानों की दुर्दशा बिल्कुल दयनीय थी। त्रस्त थे किसान, गांव का बड़ा से छोटा किसान हो या मजदूर हो, अपने आप को रो रहा था। एक साल की खर्चा और पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही थी और विकास के नाम पर शून्य थी। अब बड़े बड़े महारथी और जो कांग्रेस की कहिए कि देन है, उसमें कांग्रेस पार्टी की राज हुआ करती थी। समाज के प्रति बिल्कुल संवेदनहीनता थी। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा लगा जब राजीव गांधी जी ने बोला था, जो सत्य उनके मुँह से जुबान से आई थी कि मैं 100 रुपये अगर भेजता हूँ तो 10 रुपये गांव के विकास में लगते हैं, बाकी का 90 रुपये 90 रुपया कांग्रेस पार्टी की शेयर और हिस्से में चले जाती थी। जो उनके द्वारा जो लोग थे वो अपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। उस समय बिहार और केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। तो उसको से मुझे प्रेरणा मिली कि कुछ तो करना चाहिए देश के लिए भी। देख कर लगा और मुझे मन में। कब की बात है, कब आपको ऐसा लगा। आप राजनीतिक में मतलब कौन से मैं एक्टिव हुए हम लोग, जैसे कि कहिए कि जब हम लोग बीपीसी के जब मूवमेंट जब हुआ, जब कांग्रेस के खिलाफ जब माहौल जब बना, तो हम लोग के यहाँ जो लड़ाई जो हम लोग को हिस्से में मिली, उसमें विक्रमगंज लोकसभा हुआ करता था। उस समय हम लोग जाति धर्म सबको त्याग कर और देश के बदलाव के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, वो सबसे बड़ा बेफोर्स घोटाला उस समय हुआ था। उससे प्रेरणा लेकर मैंने उस आंदोलन में कूदा और विक्रमगंज के तमाम बुजुर्ग और नौजवानों ने देखा कि मैंने कितना बढ़ चढ़कर उस आंदोलन में भाग लिया था। आपने अपने ज़िंदगी में 2005 से पहले का भी दौर देखा होगा और 2000 बाद का भी देख रहे हैं। पक्ष और विपक्ष में लगातार एक चीज़ें चलती हैं कि 2005 से पहले जंगल राज था और अभी ऐसा सुधार है। आपको क्या लगता है, कब कैसा था। बिल्कुल, मैंने वो भी देखा था रात में। और कहीं भी आप जाइए तो लौट आइएगा या नहीं आइएगा, संशय बना हुआ था। कोई अगर बाजार गया तो क्या होगा उसके साथ, सुबह उठा आदमी शाम को देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, डर बना हुआ था। ऐसा डर था उस टाइम। डर सबको था। उस माहौल क्रिएट किया गया, ये नहीं कि सब प्रायोजित था। ये माहौल कोई बनाया गया, अपने राजनीतिक स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए बनाया गया। समाज को आग में झोंक दिया गया। ये नहीं कि कोई वर्ग गया और कोई जाति या कोई धर्म खराब था। अपने महत्वाकांक्षा, अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए समाज को आग में डाल दिया गया। लहकता है समाज
और राजनेता राजघराना उसको तापते रहे। अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बिहार के आग में डाल दिया गया, जिसको जंगल राज कहा जा रहा है।